बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मिल रहा है इस समय। जैश-ए मोहम्मद के कमांडर ने पहली बार कबूल किया है, पहली बार स्वीकार किया है कि बहावलपुर हमले में मसूद अजहर, आतंकी मसूद अजहर के परिवार की मौत हुई थी। जैश-ए मोहम्मद के कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने इस बात को कबूल किया है कि 7 मई को बहावलपुर में हुए भारतीय ऑपरेशन सिंदूर में जैश सरगना मसूद अजहर के परिवार के सदस्य मारे गए थे। कमांडर ने इस हमले का जिक्र करते हुए कहा कि मसूद अजहर का परिवार टुकड़ों में बंट गया। जैश-ए मोहम्मद का कमांडर मसूद अजहर, उसका परिवार ऑपरेशन सिंदूर में बहावलपुर में जो अटैक किया, जो एयर स्ट्राइक हुई, उसमें मारा गया। यह एक बहुत बड़ी खबर है और इसे स्वीकार किया गया है। जैश-ए मोहम्मद के कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में जैश-ए मोहम्मद के कमांडर मसूद इलियास का कबूलनामा है कि मसूद अजहर का परिवार मारा गया है। पाकिस्तान इससे इनकार करता रहा कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन कितना बड़ा नुकसान हुआ ये खुद इस बात को स्वीकार किया है कमांडर ने। हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा जुड़ गए। अरविंद, क्या क्या स्वीकार किया गया? देखिए, ये अपने आप में एक बड़ा कबूलनामा है और वो भी जैश की तरफ से। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो जैश का हेडक्वार्टर था बहावलपुर में, मरकज सुभान अल्लाह, वहाँ पर जब मिसाइल गिरी तो उसमें मसूद अजहर की पूरी जो फैमिली है उसकी मौत हो गई थी। और इस बात पहले भी ये दावे किए गए थे, खुफिया एजेंसियों की तरफ से ये बात सामने आई थी, लेकिन अब खुद जो जैश का कमांडर है मसूद अजहर का बेहद करीबी है, जिसका नाम जो मसूद इलियास कश्मीरी है, उसने बाकायदा ऑन कैमरा ये बात एक्सेप्ट की है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 7 मई को जैश का हेडक्वार्टर उड़ाया गया था, उसमें मसूद अजहर की पूरी फैमिली तबाह हो गई थी, मारी गई थी और चीथड़े उड़ गए थे। ये बात ऑन कैमरा मसूद इलियास कश्मीरी ने कबूल की है और एक जलसे में कबूल की है। जो जैश जो आतंकी संगठन है जैश मोहम्मद, उसका एक जलसा होता है, उसमें ये बात खुद ऑन कैमरा कबूली है। तो ये बड़ा कबूलनामा है और पहली बार देखिए पहले से भी बताएं कि आप बता रहे हैं कि जलसे में कहा, क्या क्या शब्द थे कश्मीरी के? देखिए, इसमें साफ साफ जो हमें जानकारी जो ये मिल रहा है, मसूद इलियास कश्मीरी ने कहा कि 7 मई को मसूद अजहर की जो पूरी फैमिली थी वो मारी गई थी। और न सिर्फ मारी गई थी बल्कि वो जो शब्दों का इस्तेमाल किया, चीथड़े उड़ गए थे पूरे परिवार के। और जब 7 मई को बहावलपुर मरकज सुभान अल्लाह में जब मिसाइल गिरा, उसके बाद की तस्वीरें सामने आई कि किस तरीके से मरकज सुभान अल्लाह की जो पूरी इमारत है, जो जैश का हेडक्वार्टर है, जहाँ से लगातार भारत में एक के बाद एक आतंकवादी हमलों की साजिश रची जा रही थी, जब वो खंडहर में तब्दील हुआ भारतीय सेना की मिसाइल से, उसके बाद ये बात सामने आई थी कि मसूद अजहर की फैमिली उसमें मारी गई है। और खुद मसूद अजहर के कई जो नोट हैं जो सोशल मीडिया पर उसने लिखे थे, वो बात सामने आई थी। लेकिन पहली बार ऑन कैमरा ये कबूलनामा अपने आप में एक बड़ी बात था। और ऑपरेशन सिंदूर कितना सक्सेसफुल रहा, जिसके जो टारगेट था वो सिर्फ पाकिस्तान में बिल्कुल अरविंद, वो सक्सेसफुल था। लेकिन क्या ये मसूद इलियास कश्मीरी ने बताया कि कौन कौन सदस्य मारे गए परिवार के? देखिए, परिवार में जो पहले भी डिटेल्स आई थी, परिवार में कई सदस्य मारे गए थे। हालांकि मसूद अजहर इस हमले में बच गया था, लेकिन उसके जो रिलेटिव्स हैं वो इस पूरे आतंकवादी, ये जो ऑपरेशन सिंदूर था, इसमें मारे गए थे। जो आतंकवादी ठिकाना था जैश-ए मोहम्मद का, उसमें और 6 से 7 जो फैमिली थी मसूद अजहर की, वो मारी गई थी। खुफिया एजेंसियों ने एक के बाद एक डिटेल्स जारी किया था। हालांकि ये भी बात सामने आई थी कि जो मसूद अजहर का भाई है वो हमले में घायल हुआ था। हालांकि बाद में उस बात की पुष्टि नहीं हो पाई। लेकिन जो जैश-ए मोहम्मद का चीफ है, आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद का चीफ है मसूद अजहर, जो खुद भी जैश हेडक्वार्टर बहावलपुर में रहता था। हालांकि उस दौरान जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस दौरान वो वहां पर नहीं था, लेकिन उसकी फैमिली के कई मेंबर्स वहां पर मौजूद थे। उन सभी की ऑपरेशन सिंदूर में जब बहावलपुर का आतंकी ठिकाना उड़ाया गया तो उस परिवार के 7 से 8 सदस्य जो मसूद अजहर की फैमिली के थे, उनकी मौत हुई है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 7 मई को जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया राजीव, और बहावलपुर के ठिकाने पर मिसाइल गिराई गई, तो वो तस्वीरें जरूर आई थी मरकज सुभान अल्लाह की, जो खंडहर में तब्दील हो गया था, मिसाइल सीधा ऊपर से नीचे गिरा था। उसके बाद कई लोगों की मौत
टुकड़ों में तकसीम हो गए, ये खुद वो स्वीकार करें। हमारे साथ लगातार अरविंद बने हुए। अरविंद, शुरुआत में ना करते हुए स्वीकार नहीं कर रहे थे, कबूल नहीं कर रहे थे, लेकिन आखिरकार एक सार्वजनिक मंच से स्वीकार करना पड़ा। बिल्कुल स्वीकार करना पड़ा और ये बहुत बड़ा कबूलनामा भी है। और पहली बात, जैसे मोहम्मद के जलसे के सार्वजनिक मंच से जैसे मोहम्मद का जो करीबी है, जो करीबी कमांडर है जैश का, इलियास कश्मीरी, वो अगर ये बात कबूल कर रहा है तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं धक्का भी लगा है। जो जैसे मोहम्मद आतंकवादी संगठन है, जो पाकिस्तान में बैठकर लगातार जम्मू कश्मीर और भारत में लगातार आतंकवादी हमलों को दशकों से अंजाम दिलवा रहा था, उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी। आतंकी ठिकाने ऑपरेशन सिंदूर में रेजा रेजा हो गए। आप नजर बनाए रखें।